नेपाल एक छोटा सा देश है, भारत से भी गरीब गरीब राष्ट्र है। तो नेपाल के सारे मकरू बुला लिए और और दिल्ली में मेरा सबसे ज़्यादा भगत है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा फैन हैं, ठीक है। और दिल्ली बुलाने वाले कम से कम 500,000 लोग हैं, ठीक है। लेकिन आज तक दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो नहीं पाया, जा नहीं पाया, काम बन नहीं पाया। अब इसमें मेरा क्या गलती बताओ? अरे महाराज, मार्गदर्शन क्या करना है, सारे मॉडल प्रोजेक्ट तो आपके सामने है। आप टेस्टोथेरेपी लाइव में जाओ, नेपाल वाले क्या गर्जियस प्रोग्राम किए देख लो, ठीक। हाँ, नेपाल वालों का क्या ग्रांड सक्सेसफुल बेस्ट जिंदाबाद वाला प्रोग्राम रहा, ठीक है। और मतलब माला माल लॉटरी भी खुल गया, है ना। तो सारा नेपाल भी मेरे को घुमा दिए, काठमांडू से लेके, ठीक है, विराटनगर से लेके और वो जो गंडकी नदी, हाँ 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 हाँ, तो सारा तीर्थाटन भी हो गया, ठीक है। और तो अच्छा लगा वहाँ। अब आप लोग नहीं बुलाओगे तो क्या करें बताओ? हाँ, मेरा हार्दिक इच्छा है कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों का काम कर दूं जाके। किसी का कई प्रकार का है काम। जी 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 जी। अब ऐसा ऐसा है, आप अगर तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव, धोनी को बोलोगे क्या करना है बताओ? बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे, फील्डिंग करोगे, है ना। आ आओ ऐसा ऐसा है ना। हमारा जो मूल मकसद, मूल लक्ष्य क्या है? लोगों का कल्याण। हाँ हाँ, सीधा सा बात है। आप एक तो है, दिल्ली में क्या चीज सुइटेबल है? चाहे गौ कथा हो, चाहे गीता जी का हो, चाहे रामायण जी का हो, चाहे भागवत जी का हो, कोई भी कथा कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सामूहिक हवन करवा सकते हैं, विश्व शांति यज्ञ करा सकते हैं, या सामूहिक लेवल पे लोगों का कुंडली का जो भी जिसका समस्या है उसका समाधान यज्ञ, ठीक है। एक ही जगह में हवन हो गया और उसमें किसका पितृदोष हो गया, किसी का काल सर्प हो गया, किसी का और कुछ हो गया, एक ही जगह में सामूहिक शांतिकरण, जो अभी हम लोग नेपाल में करके आए, है ना। तो वो गो कथा, गीता कथा, वेदांत, उपनिषद एक माध्यम है। आज के डेट में हमें पता है कि लोग दारू पीने के लिए आएंगे, नंगा नाच देखने के लिए आएंगे, बार में आएंगे, लेकिन इन कथा उथा में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कम ही लोग आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग आते हैं, आध्यात्मिक लोग आते हैं, आध्यात्मिक लोगों के साथ सत्संग हो जाता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आज का जो वीडियो है आप देख सकते हो कि जिंदगी में बाधा कई प्रकार के दुर्योग के कारण जिंदगी में आते हैं। और मेरे आपका कुंडली जितना याद आ रहा है, मेष राशि में सूर्य उच्च का और उसके साथ राहु या केतु कोई बैठा है। अष्टम स्थान में बैठा है, और अष्टम मतलब आपका कुंडली में जो लग्न है वो लियो साइन, सिंह लग्न और मकर राशि, ऐसा कुछ है ना। कन्या लग्न, हाँ 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 हाँ, आ गया, याद आ गया। हाँ, आपका बुध अष्टम में पड़ा हुआ था और सूर्य उसमें, आपको कोर्ट कचहरी माली मकदमा जैसे समस्या हुआ था उस समय, याद आ गया। हाँ, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो कुंडली में देखिए, जब भी अष्टम स्थान होता है बाधा का स्थान, है ना। जिंदगी में जो भी बाधा ढूंढते हो तो सीधा अष्टम में चले जाओ। मानसिक बाधा ढूंढते हो तो चंद्रमा से अष्टम में जाओ। शारीरिक बाधा, व्यक्तित्व के बाधा, कार्मिक बाधा ढूंढना चाहते हो तो लग्न में अष्टम में चले जाओ। आत्मिक प्रगति में बाधा ढूंढना चाहते हो तो सूर्य में अष्टम में चले जाओ। ओवरऑल सभी चीज में बाधा देखना है तो इंदु कुंडली के अष्टम में चले जाओ, ठीक है। तो अभी जो बात कह रहे हो कि मेरा सब हो रहा है लेकिन मैं क्लिक कर नहीं पा रहा हूं, है ना। हाँ, तो ये जो क्लिक नहीं हो पाना, इस समय देखो,
सभी को मैं कह रहा हूं, आप मेरा जितना भी प्रेडिक्शन ईश्वर की कृपा से, नवग्रहों की कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा ही हुआ है, तो लेट देम कि ये 6 ग्रह कूट और इनका थोड़ा सा आकाश को साफ होने दो, और शनि को मीन राशि में जाके 2, 3, 5 डिग्री में जाने दो। ठीक है, मेरा चैलेंज है कि देखिए इस समय ना, आप जैसे कम से कम मेरे पास बहुत से ट्रैफिक हैं जो बोल रहे हैं गुरुजी कुंडली देख दो, गुरुजी कुंडली देख दो। मैं सबको रोका, मना किया, बोला मत दिखाओ, बिना फालतू का पैसा नुकसान आपका होने वाला है, कोई काम का नहीं है, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। ठीक है, तो मत दिखाओ अभी कुंडली। जब शनि मीन में चले जाएंगे ना, आप लोग अपने आप समझ जाओगे, कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है। मतलब शनि मीन में जाके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का दुकान बंद करने वाले हैं, और बहुत सारे नए नए टेक्निकल आध्यात्मिक वैदिक एस्ट्रोलॉजर को खड़ा करने वाले हैं। अब तक जो एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ बेईमानी कर रहे थे, उन सबको ठोक पीट के मार्केट डाउन करवाएंगे, और बहुत सारे लोग देखना, अपने आप मार्केट खुलेगा, अपने आप उनका धंधा खुलेगा, अपने आप काम, जैसे आप बोल रहे होते ना कि मैं मकर पहले इतना सारा चल रहा था, अभी आके ब्लॉकेज ले रहा है। अभी ब्लॉकेज इसीलिए ले रहा है कि ये तो मैं 3 महीना 4 महीना पहले से वीडियो बना रहा हूँ, देखो बाबू मकरू लोग, शनि अस्त होगा जब लग्नाधिपति के ऊपर पावर नहीं रहता है, शन्याधि मतलब मकर और कुंभ में पावर नहीं रहता है, तो सारे काम ठप हो जाते हैं। ठीक है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, होते हुए काम क्लिक नहीं करता है, ये एक कॉमन फैक्टर है। इसमें हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ाओ मत, ये टेम्पररी लेवल पहले से चलते चलते आ रहा था, अभी कुछ दिन से बंद हो गया, आगे फिर चल जाएगा। ठीक है, अगर मीन राशि में शनि 3 डिग्री क्रॉस करते करते भी आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, यानी 3 महीना के बाद, तो समझ लेना कि कहीं मैकेनिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो सेक्शन में आपके कुंडली में प्रॉब्लम है। फिर आपको गियरबॉक्स चेक खुलवाना पड़ेगा, फिर आपके उधर न्यूमेटिक चेंज करना पड़ेगा, आपका फ्यूज चेक करना पड़ेगा, तभी कुछ करना है। अभी कुछ नहीं करना है, उसके बारे में बेफिक्र रहो आप, है ना। नहीं नहीं ना ना, स्पीड पकड़ेगा, स्पीड पकड़ा हुआ नहीं, और स्पीड पकड़ेगा, और बम बम करके जाओगे, और बढ़िया से जाओगे, हम सबको भूल भी जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो, आपको फाइन पड़ेगा, आपको तीनों जगह हमें घुमाना पड़ेगा, क्या करना है कर लो। हाँ, हाजी हाजी हाजी, आप कुंभ मेला में आप कुंभ मेला का काम करवा देते तो एक जगह में काम खत्म होता। अभी आपको 3 फाइन पड़ेगा, हमको राम जी का भी दर्शन कराइए। हाँ ठीक है, ठीक है, अयोध्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज स्पिरिचुअल टूरिज्म पे तो मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आप देख लो मेरा संजय जी 75 टूर 5 टूर ट्रैवल्स स्पिरिचुअल टूर, उसका चैनल खोल के रखा हूँ, 3, 4, 5 हज़ार वीडियो डाल चुका हूँ वहाँ पर मैं। ठीक है। देखिए इस समय नवरात्र में बहुत टेम्परेचर है, अभी भी मैं धूप में पसीना से लथपथ होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर हाई है। आपको खाली मैं इतना बता दूँ, मैं जहाँ पर हूँ अभी फ़ोन कट रहा है, मैं जंगल में हूँ, तो इधर आपको बता दूँ कि आपका जो प्रश्न था इस समय, देखो अभी 2.5 साल आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन का शनि। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेष राशि में आपके राहु और सूर्य दोनों हैं, ठीक है, और शनि 2.5 साल के बाद वहाँ जा रहा है। ठीक है, वो जो 2.5 साल पीरियड होगा आपके राशि के लिए, वहाँ ढैया भी लगेगा, और राहु के ऊपर शनि चढ़ेगा, सूर्य के ऊपर शनि चढ़ेगा। राहु शनि अगर ग्रहण योग लगा रहे हैं और उसके ऊपर शनि चढ़े तो आत्मा को पीड़ा होता है। मतलब बोलते हैं ना कि शरीर रो रहा था, मन रो रहा था, अब आत्मा रोने लगेगा। ठीक है, और बड़े सारे क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्टकल एंड बबंडर्स बनते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रबलेंस इन एरोप्लेन। जब आप फ्लाइट में जाते हो ट्रबलेंस होता है ना, ढक 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 ढक, तो वो राहु के ऊपर शनि चढ़ने से ट्रबलेंस आता है।
तो आपके लिए ये 2.5 साल का टाइम पीरियड है जहां पर आप अपने को उस लेवल का ग्रहों को शांति करा सको। ग्रह शांति माने अपने आप को वो प्रिपेयर कराना कि वो ट्रबुलेंस के समय आप अच्छा से स्टेयरिंग, आपका जो गाड़ी का स्टेयरिंग है आप पकड़ सको। ठीक है। और उस समय कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे शनि जब राहु सूर्य के ऊपर क्रॉस करता है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि वहां बुद्ध भी बैठा है तो डिप्लोमेटिकली तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पुराने कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस इत्यादि को उभार के ले आता है। ठीक है। हाँ हाँ। जी जी। नहीं देखिए, ना ना दुश्मन बराबर नहीं। क्या होता है, तीसरा का शनि अच्छा दिया तो अच्छा दिया नहीं। जैसे जैसे अभी कल का एक ऐसा ही मतलब ट्रेमेंडस केस में देखा। कन्या राशि का था, 7.5 खत्म हुआ, तीसरा का शनि जा रहा था, उसी समय जेल चला गया। तो मैं उस कुंडली को एनालिसिस किया कि यार जेल जाने का तो योग नहीं है, लेकिन जेल क्यों चला गया। ठीक है। तो वो उसके पीछे क्या रहस्य रहता है कि आपके पुराने कार्मिक लेवल को उगाड़ देता है। ठीक है। अगर अगर आप उसके लिए, मतलब वही चीज हुआ कि मैं बार बार बोलता गया कि भाई इसका शांतिकरण करा दो, ये गुरु चांडाल है शांतिकरण करा दो, ये ग्रहण दोष है इसका शांतिकरण करा दो, ये पैटर्न है इसका शांति कराने के लिए। वही है, कौन करेगा, पंडित नहीं मिलते, पैसा नहीं होता, हो नहीं रहा है, किससे कराएंगे, यही सब ढीलाबाजी का करते करते उसके बाद वो बेटा मामा का घर में जाके रोटी सेकने लग गया। ठीक है। तो उसके लिए देखो, जिसके कुंडली में भी लग्नाधिपति अष्टम और अष्टम के साथ राहु का दबाव पड़ा है, ठीक है, और वहां जाके ग्रहण लगा दिया है, तो देखो एक बात क्या है ना, उच्च का सूर्य है, तो उच्च का सूर्य तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया ना, और विपरीत राजयोग भी हो गया। कन्या लग्न में क्या है, द्वादशाधिपति इन 8th हाउस। ठीक है। यानी जो भी गुप्त शत्रु बनेंगे उनको मरण तुल्य पीड़ा मिलेगा। तो उसमें क्या होने वाला है, लेकिन आपका तो फट गया ना। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं कार में आ रहा था, जस्ट आधा घंटा पूर्व में यही सोच रहा था और देखिए आपको यही उत्तर देना पड़ रहा है। यानी फटेगा, फट के फूल बनेगा, आखिरी में रह जाएगा फूल का डंठी। समझ में आ रहा है? ये परेशानी है। लॉस नहीं होगा, मैं लॉस का बात नहीं कर रहा हूं, पैसा धम आएगा, लेकिन जो फटा के फूल बनाने का टारगेट है और वो सारे हटेंगे और लास्ट में जो प्रॉफिट रहेगा, इंसिडेंटल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंटल प्रॉफिट, इंसिडेंटल प्रॉफिट। यहां एक्सीडेंटल प्रॉफिट भी है और इंसिडेंटल प्रॉफिट भी है, लेकिन जो इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट होगा उसमें जो चीज जाएगा, आपका जो डिस्ट्रॉय होगा, जो ब्लास्टिंग होगा, वो आपको जिंदगी से काट देना चाहिए कि हाँ ये मेरा नुकसान होगा और आखिरी में बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको रोकने के लिए आपको अभी जो 2.5 साल का टाइम पीरियड है, आप, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आओ, अपने घर में ही नवरात्र का 9 दिन का आप करो, और थोड़ा सा पितृ यज्ञ भी कर लेना, रियुकाई भी कर लेना, और अग्निहोत्र इस समय, क्योंकि देखो शनि ना मकर राशि का तृतीय में जाके सीधा सीधा क्या करेगा ना, ओवर पावर बढ़ाएगा यार इस समय। मतलब किसी भी जगह में हायर करंट बढ़ जाए, पावर पराक्रम बढ़ जाए, तो फ्यूज उड़ने का चांस है। तो इसीलिए अपने आप को संभालना है और उसको, उस एनर्जी को समझ के कंट्रोल करना है। ठीक है। 7.5 में आप जितना ज्यादा डिप्रेस थे, जितना ज्यादा परेशान में थे, तीसरा का शनि 7.5 उतरने के बाद उतना जोर से गाड़ी चलेगा। आप थोड़ा सा अगर समझ सकते हो तो समझो कि कोई स्प्रिंग को दबा के रखे थे और छोड़ दिए, क्या होगा, फेंका, फेंकाएगा। ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा फास्टेस्ट प्लांट है, शनि स्लोएस्ट प्लांट है, शनि दबा के रखा था चंद्रमा को, थिंकिंग प्रोसेस को छोड़ देगा एक साथ, दाएं करके फेंकाओगे। कटापल्ट होता है ना, गुलेर कटापल्ट, जिसमें हम लोग मारते हैं पत्थर रबर का,
आप खींचते हो बहुत जोर से, छोड़ते हो तो बहुत जोर से इजेक्ट करता है। तो इस समय ना बहुत सारे मकर राशि वाले इजेक्ट करेंगे। यही चीज तुला राशि के साथ होगा, यही चीज धनु के वृषभ के साथ होगा। लेकिन जो इजेक्शन है, उस इजेक्शन में अगर आप रजिस्ट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कोलैप्स करोगे। ठीक है, जैसे वो जंबी जंप होता है ना, जुम्बी डंप या क्या बोलते हैं, जंप जो नीचे गिरते हैं। हाँ, गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरने के वैल्यू को, जो स्टेशनरी वैल्यू है उसको आप रजिस्ट कर पाओ, नहीं तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन ले दे के अभी बेफिक्र रहिए। उसके बाद वाला कंडीशन, और हमेशा जिसके कुंडली में केतु सूर्य, राहु सूर्य, शनि सूर्य हैं, इस 1 महीना और अगला 3 महीना आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। क्योंकि आपके सूर्य राहु के ऊपर जब आकाश का सूर्य राहु से पीड़ित घुसेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिलाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद आपको क्लियर कर देगा। देखो कितना साल पहले का कुंडली मैं याद रखा हूं ना। ठीक है। नहीं, इस समय ऑटोमेटिक फाइनेंशियल जोन साउंड होगा, कंफर्ट जोन में आप रहोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, यही है कि आप अपने मन से नेगेटिव भावनाओं को हटाओ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो हट नहीं पाएगा तो हाँ, 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 हाँ। तो इसीलिए बोला ना, 9 दिन का हवन, 9 दिन का अखंड दीप, 9 दिन का भस्म स्नान, गोबर का भस्म का स्नान, मिट्टी का स्नान, गोमूत्र का स्नान, नीम पत्ता और हल्दी का उपटन का स्नान, सिर में सिर धारा। ठीक है, और अग्नि स्नान, चारों तरफ अग्नि बैठा के, अभी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं मकरू वाले, उनके साथ मैं कराऊंगा। ठीक है ना, मैं बता दिया, आप वहां करा सकते हो, यहां पर आने से बिना फालतू का खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए ये सारे मतलब खर्चे वाला का धंधा ही है। अगर ये सारा करा लेते हो तो आपका जो माइंड स्लो डाउन है, या अभी भी कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉकेज लग रहा है, भारी लग रहा है, कभी कभार सोच समझ नहीं पा रहे हो, कभी कभार ब्लैंक माइंड लग रहा है, कभी कभार एकदम शक्तिहीनता लग रहा है, कभी कभी बहुत ताकतवर लग रहा है, कभी कभार सोच रहे हो कि मैं ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा, और फिर कुछ पल में नेगेटिव आता है, चलो और कुछ नहीं होगा, छोड़ो, सब कुछ खत्म हो गया, और क्या करना है, उम्र तो पार हो गया। ये जो नेगेटिव आता है ना, सबकॉन्शियस को बहुत हिट कर देता है, सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत हार्म कर देता है ना। तो वो क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैमेक्सिन जहर खा रहे हो, आरो मरो का पानी पी रहे हो, कचड़ा सब पेट में डाल रहे हो, अब इसको साफ करते नहीं है, ये सब स्टॉक मॉर्मेट मैटर को दिमाग शरीर में घुसा के रखे हो, तो जैसे खाओगे ऑन, ऐसे मन को सप्लाई आ रहा है, नेगेटिव थॉट बढ़ रहा है। लाख बार बोलूंगा बाबू ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, गोबर गोमूत्र से खेती करके ऑर्गेनिक खाओ, बोले दिल्ली में कहाँ होगा महाराज। ठीक है, तो नहीं होगा तो छत के ऊपर खेती करो, बोले आदमी नहीं मिलते, अपने पास टाइम नहीं है, हम तो कुत्ता का दौड़ दौड़ रहे हैं, रेट रनिंग, डॉग रनिंग करते हैं, इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, उधर दौड़ो, यहां से पैसा कमाओ। अच्छा खाने के बारे में कहां सोचेंगे? गोमूत्र, गो दुग्ध कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो भाई रोते रहो, है कि नहीं? करेगा कौन? आप ही को तो करना है, या मैं जाऊंगा दिल्ली में ग्वाला खटाल खोलूंगा, गाय बना के दूध पिलाऊंगा, या आपको वो डेयरी वाला, रेडी वाला दूध मिल जाएगा? हाँ, तो आपको अपने लेवल का प्रयास करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, अभी हो जाएगा। शनि शनि बाबा मीन में जाएंगे ना, जो लोग भी इस प्रकार के कार्य को ढीला किए हैं सबको मार के मरवाएंगे, और बाकी लोगों को ऑर्गेनाइज लेवल पे काम करवाएंगे। हम लोग जो 30 साल से गोरक्षा गोरक्षा बोल के सारा भारत घूम रहे थे, और ये जो 56 इंच वाला अभी तक गोरक्षा का काम नहीं किया, सब काम किया है, उसको नाक रगड़ा के करवाएंगे, कहाँ जाएगा वो 56 इंच? ठीक है ना। हाँ, आप चिंता मत करो, स्पिरिचुअल टूरिज्म और गाय का नाम बोलते ही मैं कलेजा निकाल के हाथ में दे दूंगा, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऐसा है ना। आप ऐसे खाली हाथ में मुंह दिखाने के लिए मत आओ, कुछ लेके आओ साथ में, ठीक है ना। अ, अरे पैसा नहीं मांग रहा हूं, सुन तो लो, आऊंगा आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। आप
सबसे पहला प्रोजेक्ट बना के लाइए। अगर गवर्नमेंट, आप दिल्ली में हो, आप सोचो एक बात, आप सर बिना फालतू का रो रहे हो, दिल्ली में आयुष है ना, और आयुष में जाके देख लो ना किसको क्या प्रोजेक्ट दे रहा है। ओडिशा जैसे, आप सुन लो, आप सुन तो लो, मैं बोल रहा हूं, आप जब बोलते हो टांग अड़ाता हूं क्या मैं? तो मेरे बोलने में टांग मत अड़ाओ, ठीक है? सुनो, बढ़िया बात बता रहा हूं। आप सोचो, उड़ीसा में डबल इंजन का सरकार है, उधर 56 इंच और इधर माझी बाबू दोनों बैठे हैं, है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 35 ईयर में दिल्ली में, मैं आज से 20 साल पहले जब दिल्ली दौड़ रहा था, आप जाने होंगे, नेचुरोपैथी का, पंचगव्य का, आयुष डिपार्टमेंट मेरे आंख के सामने डेवलप किए हैं हम लोग, INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर अभी तक आयुष का, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य हॉस्पिटल खुला नहीं, जबकि उसके लिए 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज। आयुर्वेद का औषधि, नहीं आप सुन तो लो, फिर बीच में काहे टांग अड़ा रहे हो। दूसरा है यार, आप दिल्ली में बैठे हो, आयुष डिपार्टमेंट पास में पड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आपके पास पड़ा है, आप जाके वहां घुसोगे, नाक पकड़ोगे, और दोनों फूल वाला कंपनी के हैं। ये लोग नहीं करेंगे तो क्या हाथ से आशा करेंगे क्या? साइकिल वाला कल PM बनेगा, या वो झाड़ू वाले बनेंगे तो करेंगे क्या? कि आप अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म पे काम करना चाहते हो तो सबसे सबसे पहला देखो, दुनिया सोशल मीडिया का है ना। तो आपके पास बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट यूट्यूब, बेस्ट आपका सोशल मीडिया हैंडल के साथ बेस्ट इन्फ्लुएंसर, उसके ऊपर काम करने वाला बढ़िया आदमी, और आप जब आते हो तो रॉ फोटो लेके आओ, रॉ वीडियो लेके आओ, राम मंदिर का से लेके दिल्ली में जितने सारे टूरिंग प्लेसेस हैं, को कौन क्या क्या उसको भूल जाओ। आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे वो तो पहले से सब करके बैठे हैं, करने दो। आदमी तभी आपके पास आएगा जब आप किसी का विश्वास जीतते हो, ठीक है ना। आप मेरे को क्यों फोन करते हो? मैं आपको उड़ीसा बुलाऊंगा, क्यों आओगे? आपको बिलीव है कि आचार्य संजय है तो मेरे को चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो वो बिलीव जिसके पास होगा उसके हाथ में बिजनेस रहेगा, ठीक है। हाँ, फुल आशीर्वाद है, आशीर्वाद का कमी नहीं है, काम करने का आशीर्वाद आवश्यकता है ना। हाँ, अरे उड़ीसा तो इसीलिए मर रहा है, ये धर्मेंद्र, जितेंद्र चुतिया लोग परेशान करके रख दिया है ये। हाँ, ये जो गधा है ना खाए ना, मतलब ना करे ना करने दे। नहीं खाता है अच्छा बात है, लेकिन खुद नहीं करता है, दूसरे को करने नहीं देता है यार। मैं बोला, धर्मू कितना दिन तेरा पावर और सीट रहेगा बाबू? जिस दिन भाग जाएगा तेरा मुंह में कुत्ता नहीं मुतेगा। हाँ, और अभी टाइम है बेटा, कर ले, अभी टाइम है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बाद में ना तेरे को क्या बताएं यार, गंदा शब्द है गधों के लिए ये, बिन फालतू का फूल का पकड़ के बर्बाद कर रहे हैं सब। बहुत दुखद स्थिति है। 14 साल के बाद भी गोरक्षा हो नहीं पा रहा है, 14 साल के बाद भी शिक्षा पद्धति गुरुकुल में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, 14 साल के बाद भी जितने सारे हमारे सनातन संस्कृति और विकास जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। जंगल का जितना लेवल का आशा था 56 इंच आने के बाद, चलो वो लोग जो थे, चलो हाथ छाप का बात छोड़ो, चक्का छाप का बात छोड़ो, लेकिन यहाँ बहुत आशा था। 14 साल में मायूस हैं भाई, ठीक है। और आगे होगा ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। कहीं भी दूर दूर तक आशा दिख नहीं रहा है। देखो, जैसे अभी आप मकर राशि वालों का अभी अच्छा 2.5 साल काम टाइम आएगा, पैसा आएगा, धन आएगा, मान सम्मान आएगा, फ्री फ्लो ऑफ काम मिलेगा। इसी समय अगर आप अपने लिए बेस नहीं बनाओगे तो अगला ढैया और पनौती में क्या ठुल्लू करोगे? अभी 56 इंच के पास पैसा है, रुतबा है, मान सम्मान है, पावर है। इस समय अगर अपना स्ट्रांगिटी नहीं बनाओगे, कल जब नेगेटिव टाइम आएगा, हर दिन तो आदमी टॉप में नहीं रहेगा ना। आज नहीं तो कल तो सूर्य ढलेगा ना, शाम तो होगी, तब बेटा तुम्हारे मुंह में कुत्ता तक नहीं मुतने आएगा, तब देख लेना, ठीक है। हाँ, और मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, यहां पर भी ऐसे हमारे जैसे गेंडा पार्टी था, नवीन सरकार, तो जैसा लीडर रहेगा उसका चेला लोग भी ऐसे रहेंगे।
गेंडा, गेंडा होता है, गेंडा मैंने समझते हो, जो शंख है ना उसको गेंडा बोलते हैं। हाँ, ये शंख लोग जोर से चल नहीं सकते और रेंगते रेंगते चलते हैं। ठीक है, क्रोंच। हाँ, तो उसके हमारे गांव में भी छोटे छोटे नवीन पटनायक थे, हम लोग बुलाते थे, भाई नवीन कैसा है। हाँ, था तो मेरा भाई उस पार्टी का। तो उसको करीब करीब 24 3 बार या 4 बार इलेक्शन लड़ा। तो मैं उसको बोला था कि देख तेरा पार्टी पावर में है, अभी गांव के लिए कोल्ड स्टोरेज बना दे, एक गौशाला बना दे, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तेरा नाम भी होगा। लेकिन 24 साल से नहीं बनाया। जब अब हार गया ना, तो अभी वही चीज बोल रहा था, तुम ठीक बोल रहा था, उस समय बहुत पैसा आ रहे थे, मैं नहीं कर पाया, मेरे पास उस समय एमएलए एमपी घूम रहे थे, मैं नहीं कर पाया। उस समय लगा था तेरा फटा देंगे, तेरा फूल कर देंगे, तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तेरा ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताव भाव दिखाया। अब उसके मुंह में कुत्ता भी नहीं आता है टांग उठाने के लिए। समझो, समझ लो कितना दुखद बात है। तो अभी अभी मेरा मुंह नहीं, अभी मेरे पास आता है तो मुंह नहीं दिखाता है, छुप के बोलता है, मतलब भाग यहां से नवीन पटनायक, पीटेंगे तेरे को। जब था पावर तू काम नहीं किया, अभी रो रहा है। अभी तो तुम लोगों का भांडा फोड़ होगा। 56 इंच और उधर माझी बाबू छोड़ेगा नहीं, अभी पाइप लगाएगा, कहां पर कितना खून है चूसेगा सबका। ठीक है, अभी गेंडा गेंडा जो शंख है ना, उसको पानी, गर्म पानी में डाला जाएगा, उसके अंदर से गोश्त निकाला जाएगा, मुर्ग मसलम मसाला वसला डाल के उड़ीसा में खा पी के अब सब पावर ऑफ अटर्नी शिफ्ट होने वाला है। तो आपको भी यहां से सीखो, खाली बिल्कुल बिल्कुल मत बोलो, यहां से सीखो। मस्त रहता है यार। एक बात बताओ, आप यूपी एमपी के रोड में जाओ, रास्ते में जितने प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज दे रखे हैं। मैं उड़िया से कई बार कथा करने के लिए यूपी एमपी तरफ जाता था, वो मैं देखा हूं रास्ते रास्ते में कोल्ड स्टोरेज पड़े हैं यार, बहुत है प्राइवेट। क्या वो लोग लॉस में है, गधे हैं वो लोग, कोल्ड स्टोरेज बना के रखे हैं। आप अभी नेपाल में गया, वहां पर साइलो देख लीजिए, स्टोरेज साइलो, कोल्ड स्टोरेज। ये छोटे छोटे राज्य में, साले उड़ीसा जैसे राज्य में नहीं है, जहां पर लोहा लेके बेच बेच के पूरा वर्ल्ड चाइना सप्लाई करके देश को, उड़ीसा को खोखला कर दिया। गेंडा पार्टी सब खा के, पांडु पांडु सब लेके बर्बाद करके रख दिया। पांडु हैं, हमारे पास एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मैं अभी 100 किलोमीटर जाओ, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा, एक 100 किलोमीटर में। आप छत्तीसगढ़ पे एंट्री करोगे ट्रेन में, दोनों तरफ बड़े बड़े पॉली हाउस, ग्रीन हाउस मिलेंगे। हमारे उड़ीसा में वो भी काम नहीं करता, तेरा तो कोल्ड स्टोरेज। तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, नहीं कर पाएंगे, इनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, काम करने के लिए रूट नहीं है, क्या करें। आपको पूरा सीरियल दे दिया मकर राशि वालों का मेनू क्या क्या है। एक नंबर, 9 दिन का, अभी आपको नवरात्र का हवन 9 दिन कंटिन्यू करना है, अखंड दीप जलाना है, 9 चंडी पाठ करना है, उसके नीचे गोबर स्नान, भस्म स्नान, मूर्तिका स्नान, मिट्टी में गड़ना है। जितना ज्यादा बॉडी क्लीन करोगे, आपका बॉडी उतना, बॉडी एंड माइंड उतना सुइटेबली काम करेगा, अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। शरीर में गंदगी रखोगे, मॉर्मेंट मैटर रखोगे, शनि राहु का एनर्जी रख के रखोगे, उतना ज्यादा लॉस होगे। ठीक है।